वीडियो शुरू करने से पहले हम एक बात आपको बता देना चाहते हैं कि जो हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं ये बिल्कुल नॉन स्क्रिप्टेड है, यानी कि कहीं से लिखा हुआ या हम लिखा हुआ नहीं पढ़ रहे हैं और ना ही हमने कहीं से ये टाइप किया है, ना हमने कहीं से ये कंटेंट लिया है। ये हम अपने अनुभव आपके साथ शेयर कर रहे हैं। हो सकता है आपको जब आप हमारा ये पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको ज़रूर इन चीज़ों से फ़ायदा होगा, तो आप ध्यान से सुनिएगा और जो आपके काम की चीज़ें हैं वो आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। हमारे पास लगातार एक रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप आंवले के स्वास्थ्य लाभों के बारे में एक वीडियो ज़रूर बनाएं, तो चलिए आज बात करते हैं आंवले के बारे में। हालांकि बहुत बड़ा वीडियो हम नहीं बना सकते, समय की तंगी के कारण समय थोड़ा कम है, लेकिन जो मुख्य जो बिंदु हैं उस पर हम ज़रूर चर्चा करते हैं। देखिए, जो आंवला है वह विटामिन सी का एक हाई रिचर सोर्स है, मतलब उत्कृष्ट सोर्स जिसको हम कह सकते हैं। विटामिन सी की भरपूर मात्रा है, जितनी आंवले में है इतनी शायद किसी और चीज़ में हो। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने और पाचन में सुधार करने और त्वचा व बालों को स्वस्थ रखने में इतनी मदद करता है कि जिसका वर्णन अगर किया जाए तो वीडियो जो है घंटों लंबी हो जाएगी। इसके कुछ महत्वपूर्ण स्वास्थ्य के जो लाभ हैं उनमें शामिल है, सबसे बड़ी बात है रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसको हम आपको इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करने वाली औषधि के रूप में इसको हम जानते हैं। आंवले में उच्च मात्रा में विटामिन सी होता है, जो शरीर के संक्रमणों से लड़ने में, यानी कि हमारी प्रतिरोधक क्षमता जो है, रोगों से लड़ने की जो कैपेसिटी है उसको मजबूत करने का बहुत ही एक उत्कृष्ट माध्यम है आंवला। दूसरे, बालों के लिए तो आपने सुना होगा, बचपन से आप देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं कि आंवला जो है बालों के लिए कितना बेनिफिशियरी है। साथ ही आंवले में पाचक गुण बहुत ज़्यादा हैं। ये फाइबर का हाई रिचर सोर्स है, बहुत अच्छी मात्रा में इसमें फाइबर मिलता है और पाचन के लिए, कब्ज के लिए, अन्य जो पाचन की संबंधी जो समस्याएं हैं उनको पहले दिन से आराम करता है। जो त्रिफला, आपने नाम सुना होगा, त्रिफला का जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो आंवला ही तो है कि नहीं। दूसरे, आंवला बाल और त्वचा के लिए आपने देखा होगा कि लाखों करोड़ों वीडियो है यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे आंवले के बारे में। और आंवले के बारे में कहावत है कि बड़े बूढ़े का समझाया और आंवले का खाया काम आता है। देर से पता चलता है हमें। आपको ये कहावत अगर याद हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में इसको जरूर हमसे शेयर करिएगा कि पूरी कहावत क्या है, उसको आप पूरा कर दीजिएगा। यहाँ पर हम एक बात और जोड़ दें आपसे कि आंवले में इस तरह के एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन होते हैं जो बालों के विकास को बढ़ावा देने का काम करते हैं, बालों को काला करते हैं, जो सफ़ेद होने से रोकते हैं और चमकदार बनाते हैं। यह त्वचा को भी चमकदार बनाता है। अगर किसी की स्किन बिल्कुल रफ है, उसमें ग्लो लाने का काम आंवला करता है। और आंवले में जो मौजूद कैरोटीन नामक तत्व होता है, आंखों की रोशनी के लिए इतना फ़ायदेमंद है कि जो ज्योतिषमिति के भी फायदे नहीं है। ज्योतिषमिति एक आयुर्वेदिक औषधि का नाम है, इससे हम कभी अगली वीडियो में इसका वर्णन करेंगे। उससे भी बेहतर होता है आंवला खाना। और एंटी एजिंग एजेंट तो है ही। यदि आप बुढ़ापे के शिकार हैं, समय से पहले बूढ़ा होने की समस्या आपको दिखाई दे रही है, या किसी भी व्यक्ति को किसी और बीमारी के कारण या कुछ मेडिसिन, लगातार एलोपैथिक मेडिसिन लेने के कारण यदि आपको बुढ़ापा नज़र आने लगा है, तो आज से आप आंवला शुरू कर दीजिए। बहुत ही अच्छा आंवला है। तीसरे, ये जो डायबिटिक पर्सन है, जिनको शुगर है, चाहे वो टाइप 1 डायबिटिक पर्सन हो या टाइप 2 डायबिटिक पर्सन हो, उन सभी के लिए आंवला एक बहुत ही रेजुवेटेड का काम करता है। आंवला अगर आप खाएंगे तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। साथ में जो आपका जो गैस्ट्रोप्रोसेस की समस्या है, डायबिटिक पर्सन को गैस्ट्रोप्रोसेस की समस्या होती है, दूसरे नर्विक सिस्टम में प्रॉब्लम खड़ी होती है। उन दोनों परिस्थितियों में नर्विक सिस्टम को बूस्ट करने में भी और गैस्ट्रोप्रोसेस की समस्या से उबारने में भी आंवले की कोई सानी नहीं है। आंवले की कोई तुलना किसी और चीज़ों से नहीं की जा सकती। तो आंवला इतना बेहतरीन चीज़ है पाचन के लिए, आँखों के लिए, बालों के लिए और स्किन के लिए। और एंटी एजिंग एजेंट तो इतना अच्छा है कि शायद गिलोय के बाद आंवले का ही नंबर है। दूसरे, जिनको खांसी की समस्या है, जिनको कफ की समस्या है, वो आंवले का सेवन कर सकते हैं, इसमें त्रिकुटु का चूर्ण मिला करके। त्रिकुटु क्या चीज़ होती है, त्रिकुटु की हम एक नई वीडियो आपको बना देंगे, या अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स में पूछिए, हम उसमें आपको इसका जो फॉर्मूला है, जो मेन इंग्रेडिएंट्स है, वो हम आपको बता देंगे। अब हम बात करते हैं कि आंवला, ये तो हमने बता दिया आंवले के क्या क्या फ़ायदे हैं। हम आंवला खाएंगे कैसे। अभी तक अधिकतर लोगों को में हमने देखा है कि आंवला का जब जिक्र आता है कि आंवला खाओ या आंवले का सेवन करो, तो वो क्या करते हैं, बाजार जाते हैं और आंवले का मुरब्बा खरीद कर लाते हैं। अरे भाई, सोचने वाली बात यह है कि आंवले के मुरब्बे से क्या होगा। वो चाशनी खाने से नहीं होगा कुछ भी, उसमें कितने आंवले होंगे और वो बासी आंवले से आपको क्या लाभ होगा।
वो उसमें कुछ नहीं बचा। आप आंवला या तो अगर ताज़ा आंवला, जैसे अब सीज़न आने वाला है, आंवले का सीज़न नवंबर से लेकर के लगभग फरवरी मार्च तक आंवला चलता है। वैसे तो पूरे साल ही आंवला कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। तो आप या तो आंवले को ऐसे ही कच्चा इस्तेमाल करें, सलाद के रूप में इस्तेमाल करें, या उसको उबाल करके बॉयल करके उसकी बीज निकाल के फेंकें, और जो आपका जो गुद्दा है उसको उसमें आप गुड़ मिला करके, शक्कर मिला करके उसका आप सेवन कर सकते हैं। और अगर आप डायबिटिक हैं, मीठा नहीं खा सकते, तो आप उसमें हल्का सा काला नमक मिला करके, हल्की सी दालचीनी मिला करके आप उसका सेवन करेंगे तो ये आपको एक अमृत के समान आपको फ़ायदा करेगा। मुरब्बा खाने से कुछ नहीं होगा। इसके अलावा आप आंवले का जूस तैयार कर सकते हैं। आंवले का चूरन बाज़ार में मिलता है, पाउडर फॉर्म में आता है, और बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का आप आंवला लीजिएगा चूरन। उसकी एक चम्मच मात्रा आप सुबह शाम गुनगुने पानी से अगर आप फंकी करते हैं तो न केवल आपका पेट साफ होगा, बल्कि आपको भूख लगेगी, आपका पाचन बेहतर हो जाएगा, आपका पेट तो बिल्कुल गायब हो जाएगा। आप ये समझ लीजिए, ये त्रिफले का मेन एक अवयव है। सबसे ज़्यादा जो त्रिफला बनता है, 3 हरड़ बेहड़ा आमले, तीनों चीज़ों को मिला के, उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा आंवले की होती है। भूख लगना, पेट फूलना, कॉन्स्टिपेशन रहना, लीवर की कोई समस्या है, किडनी की कोई समस्या है, या शुगर की समस्या है यकृत वाली, या आपकी तिल्ली बढ़ी हुई है, आंवला कहाँ फ़ायदा नहीं करता। आंवले के तो इतने गुण हैं कि इस पर पूरी एक किताब लिखी जा सकती है, और लाखों लोग वीडियो बना रहे हैं, लेकिन इस तरीके से कोई नहीं समझाता कि आंवला खाओ। आप एलोपैथिक या किसी भी मेडिसिन, किसी भी पैथी की मेडिसिन की तरफ जाने से पहले जो घरेलू चीज़ें हैं उनको तो आप एक बार इस्तेमाल करके देखो। जिन लोगों को क्रोनिक एलर्जी की समस्या है, चाहे वह साइनस पीनस वाली हो या स्किन त्वचा से संबंधित हो, पित्त जनित हो या कफ जनित हो, आंवला एक रामबाण दवा के रूप में, औषध के रूप में काम करता है। हम इसको बहुत सारे मरीजों को प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप आंवले का सेवन करो। जिनको मान लीजिए उदाहरण के तौर पे, जिन लोगों को वर्षों पुराना नज़ला है, साइनस पीनस है, किसी ने कहा कि आपकी नाक की हड्डी बढ़ गई है, किसी डॉक्टर ने कहा कि आपकी नाक का मांस बढ़ गया है, आपको लगातार छींकें आती हैं, साइनस झिल्ली में जो है सूजन हो जाती है, आपकी नाक सूखी सूखी रहती है या उसमें इरिटेटिंग होती है, इरिटेशन होता है, खुजली आती है, बार बार छींके, नाक से पानी बहना, आँख से पानी आना। कई बार तो स्थिति इतनी ख़राब हो जाती है नज़ले के जो मरीज़ हैं कि उनके कान तक बंद हो जाते हैं, कानों में भी इन्फेक्शन हो जाता है, और सिर दर्द रहना। कई बार ट्राइजेमिनल नर्व जो होती है उसमें वो ब्लॉक हो जाती है, उसमें सूजन आती है, जिसको आप सलमान खान डिजीज़ के नाम से कभी आप सर्च करना कि कौन सी, ये भी नज़ले के कारण, साइनस पीनस के कारण होती है। जिन लोगों ने लगातार 2 वर्षों तक या उससे अधिक समय तक आंवले का नियमित रूप से सेवन किया है, आप नोट कर लीजिए इसको, बिल्कुल कॉन्फिडेंट के साथ मैं कह रहा हूँ, और ये बिल्कुल सही बात है। अगर किसी को नज़ला जुकाम खांसी है और वो किसी दवाई से नहीं जा रहा है, तो आप अपनी पैथी की दवाई चला सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप बिल्कुल आंवले पे आ जाओगे और आप पहले दिन से आपकी छींकें बंद होंगी, लेकिन ये 100% आपको ठीक करेगा। इसमें आपका कोई नुकसान नहीं होगा। आप आंवले का एक चम्मच चूरन सुबह शाम इस्तेमाल करिए लगातार, कंटिन्यूसली, और आप देखेंगे कि आपकी जो ये नज़ले की पुराना जो नज़ला, बिगड़ा हुआ नज़ला था, ये ठीक होने लगेगा, और कुछ दिनों में आपकी दवाई भी छूट जाएगी। इसके साथ साथ इसके और आपको जो है कितने फ़ायदे होंगे ये आप देखिए। इसके इतने ज़्यादा आपके फ़ायदे होंगे, जैसे मोटी तौर पे अगर बात करें, आँखों की रोशनी बढ़ेगी, एंटी एजिंग एजेंट होने के कारण आपका जो है उम्र जो है कम दिखाई देगी, स्किन ग्लो करने लगेगी, और बाल हो जाएंगे बिल्कुल स्वस्थ, रेशमी, काले, घने। और हाँ, आप एक चीज़ और नोट कर सकते हैं, देखो आजमाने वाली बात है, अगर किसी के बाल भूरे हो रहे हैं, सफ़ेद हो रहे हैं, वो दुनिया भर के एक्सरसाइज करते हैं, यत्न करते हैं, प्रयत्न करते हैं, हम आपसे आज बात कर रहे हैं, आप आंवले का सेवन करिए, आप उसका चूरन का इस्तेमाल करिए, और जब मौसमी आंवला है तो उसको खाइए। आंवला खाने से कुछ दिनों में, लगभग 6 से 8 महीने में ही आपके बाल ग्रे होने लगेंगे, वाइट से, और फिर आपको कॉन्फिडेंट आ जाएगा। आप इसका सेवन करेंगे तो आपके बाल जो है जहाँ सफ़ेद हो रहे थे वहाँ काले होने शुरू होंगे, और सफ़ेद होने बिल्कुल रुक जाएंगे, जितने वाले हैं आप देख सकते हैं। और इसके और भी बहुत सारे स्वास्थ्य फायदे हैं। अभी हम कभी फुर्सत से आते हैं आपके सामने, और एक चूँकि बहुत लंबी वीडियो नहीं बना सकते, इतना समय नहीं है, और देखने में भी थोड़ा अजीब लगता है, तो हम फिर कभी इस पर चर्चा करेंगे आंवले के बारे में। इतने फ़ायदे हैं इसके। यदि किसी व्यक्ति को, सज्जन को मौका मिले, जैसे किसान हैं, बागवान हैं, वो आंवले का वृक्ष ज़रूर लगाएं। आंवला शास्त्रों में भी पूजनीय वृक्ष माना गया है, और जो आंवले के वृक्ष लगाता है, ये ऐसा माना जाता है कि उसके लिए स्वर्ग के सारे द्वार खुल जाते हैं। औषधीय पौधा तो है ही, ये आध्यात्मिक वृक्ष भी है, मतलब धर्म के आधार पर भी आप इसको
पॉजिटिवली इसके बारे में सोचना शुरू करिए। और स्वास्थ्य लाभ तो अनगिनत हैं। मैं क्या, कोई भी व्यक्ति यदि आमले के गुणों का व्याख्यान करने बैठेगा तो उसका कितना समय खर्च होगा, किताबें भर जाएंगी, लेकिन आप आमले का गुणों का बखान नहीं कर सकते। इतना अच्छा फल आमले को माना गया है शास्त्रों में। उम्मीद है आपको ये छोटी सी जानकारी शायद आपके काम आ सके। तो यदि आपको लगता है कि जानकारी ठीक है तो आप इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड करिए। और यदि आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से तो आपका स्वागत है, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इसमें छोटे से वीडियो में मैं आपसे परमिशन लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।